ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासम् व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयोमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भगवति भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी प्रणाम। शतकोटि प्रणाम। 37वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा स्तु- प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्तुति चल रही है प्रहलाद महाराज की। तस्मै भवान हय शिरः तनुवं हि बिभ्रत् वेद द्रुहाव द्रुहौ हो जाएगा। वेद द्रुहौ बलि बलौ मधुकैटभ आख्यौ हत्वा अनयत् श्रुति गणाश्च रजः तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुम आमनन्ति। मेरे साथ पढ़िए। तस्मै भवान हय शिरः तनुवं हि बिभ्रत् तस्मै तस्मै भवान हय भवान् शिरः तनुवं हि हरिशिरस्तनुभमिहि बिभ्रत् बिभ्रत् वेद द्रुहौ अति बलौ मधुकैटभ आख्यौ वेदद्रुहावतिबलौ वेदद्रुहावतिबलौ मधुकैटभाख्यौ मधुकैटभयाप्यौ हत्वा अनयत् श्रुति गणाश्च रजः तमश्च हत्वा त्वयानयात् नयच्छ्रुतिगणांश्च श्रुतिगणाञ्च रजस्तमश्च तत्त्वं तव प्रियतमां तनुम् आमनन्ति। सत्त्वं तव शतं तव प्रियतमां प्रियतमागे तनु तनुमामनन्ति। मामनन्ति। तस्मै उन ब्रह्मा को भगवान आप हय शिरः घोड़े का सिर तथा गर्दन वाले हयग्रीव तनुवम अवतार ही निसंदेह विव्रत स्वीकार करते हुए वेद द्रोह दो असुर जो वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध थे अति बलो अत्यंत बलशाली मधु कैटभ आख्यो मधु तथा कैटभ नाम से विख्यात हत्वा मारकर अनयत प्रदान किया श्रुति गणा सारे भिन्न भिन्न वेद साम यजु ऋग तथा अथर्व च तथा रजः तमः च रजो तथा तमोगुण द्वारा अंकित करके सत्वम शुद्ध दिव्य सतो गुण तब तुम्हारा प्रिय तमाम सर्वाधिक प्रिय तनु रूप का हयग्रीव आमनंती आदर करते हैं। मेरे साथ। हे भगवान, हे भगवान जब आप घोड़े का सिर धारण करके जब आप वह घोड़े का सिर धारण करके धारण करके हयग्रीव रूप में प्रकट हुए तो है ग्रीव रूप में प्रकट हुए रूप में प्रकट हुए तो आपने रजो तथा तमो गुणों से पूर्ण आपने अपने रजोगुण रजो गुणों से तथा पूर्ण तमोगुणों से पूर्ण मधु तथा कैटभ नामक मधु तथा तथा कैटभ नामक कैटभ नामक दो असुरों का संहार किया। दो दो असुरों का सुरों संहार का किया। संहार किया। फिर आपने ब्रह्मा को फिर आपने ब्रह्मा आपने को ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। वैदिक वैदिक ज्ञान ज्ञान प्रदान किया। प्रदान किया। इसी कारण से सारे महान ऋषिगण इसी इसी कारण से सारे कारण से महान सारे ऋषिगण महान ऋषिगण आपके रूपों को आपके आपके रूपों रूपों को को दिव्य अर्थात दिव्य दिव्य अर्थात अर्थात भौतिक गुणों से अछूता मानते हैं।
भौतिक गुणों से अछूता मानते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पल्लवी माता जी और संदीप प्रभु जी दोनों को हो गया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान अपने दिव्य रूप में अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सदा उदित रहते हैं। जैसे कि श्लोक में उल्लेख है कि भगवान ने हयग्रीव रूप धारण करके मधु तथा कैटभ नामक असुरों का वध किया। जब उन्होंने ब्रह्मा जी पर आक्रमण किया था, आधुनिक असुर यह सोचते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जीवन नहीं था, किंतु श्रीमद् भागवत में हमें ज्ञात होता है कि भगवान ने जिस प्रथम सजीव प्राणी को जन्म दिया था वह ब्रह्मा थे, जो वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत हैं। दुर्भाग्यवश जिन्हें वैदिक ज्ञान वितरित करने का भार सौंपा गया है, यथा कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने वाले भक्त, उन पर कभी कभी असुरों द्वारा आक्रमण किए जा सकते हैं, किंतु भक्तों को आश्वासित रहना चाहिए कि ऐसे आसुरिक आक्रमण से उनका बल बांका भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सदैव उद्वित रहते हैं। वेद वह ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। वैदेश्च सर्वे सर्वेयम वैद्य। भगवान के भक्त भगवान उस के ज्ञान का प्रसार करने के लिए सदैव उद्वित रहते हैं, जिससे कृष्ण भावनामृत द्वारा भगवान को समझा जा सके। लेकिन असुरगण परमेश्वर को न समझ सकने के कारण रजो तथा तमो गुणों से पूर्ण रहते हैं। इस प्रकार दिव्य रूप वाले भगवान असुरों का वध करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सतोगुण के अनुशीलन से ही मनुष्य दिव्य भगवान की स्थिति को तथा उन्हें समझने के मार्ग में आने वाले समस्त अवरोधों को हटाने के लिए वे जिस प्रकार सदैव उद्वित रहते हैं समझ सकता है। सारांश रूप में जब भी भगवान अवतरित होते हैं, वे अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कि भगवत गीता 4.7 में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य हो जाता है, उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवान के विषय में यह सोचना मूर्खता होगी कि वे मूलतः निर्विशेष हैं, और जब वे साक्षात रूप में अवतरित होते हैं तो भौतिक शरीर धारण कर लेते हैं। भगवान जब भी अवतरित होते हैं, वे अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, जो आध्यात्मिक एवं आनंदपूर्ण होता है। लेकिन मायावादी जैसे अज्ञानी लोग भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझ पाते, अतएव भगवान यह कहकर उनको दंडित करते हैं, अवजानाति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। जब भी भगवान प्रकट होते हैं, चाहे मछली के रूप में के रूप में हो, कछुआ, शुकर या अन्य किसी रूप में हो, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वे अपनी दिव्य स्थिति बनाए रखते हैं और उसका एकमात्र कार्य होता है हत्वा असुरों का वध करना। भगवान भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों का वध करने के लिए प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। चूंकि असुरगण सदैव वैदिक सभ्यता के विरोध करने के लिए सन्नद्ध रहते हैं, अतएव भगवान के दिव्य रूप के द्वारा उनका वध अवश्य भावी है। अवश्य होगा, चिंता न करें, ऐसा कह रहे हैं कि चिंता न करें। अगर भगवान का शुद्ध भक्त है, उसको तो चिंता होती ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है क्या होने वाला है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज भय निकल जाए अंदर से, बस कितना आनंद आ जाए एक ही चीज का। दिव्य आनंद आपको कैसा पता होगा,
वो आनंद कैसा होता होगा कि भौतिक जगत का सबसे अधिक आनंद वाली चीज के ऊपर थूकने का मन करता है जब आदमी को दिव्य आनंद मिल जाता है। तो यहाँ आपके रसगुल्ला खाया, बढ़िया लगा, लेकिन ये बहुत ही तुच्छ किस्म का आनंद है। जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है भगवान से जब आप जुड़ जाते हैं तो आपको दिव्य आनंद, लेकिन जुड़ने से पहले काफी काफी बहुत एक्सरसाइज है, बहुत आपको दौड़ लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा क्या है, भौतिक के प्रकृति के तीनों गुणों को त्यागना बहुत कठिन काम है, बहुत जबरदस्त काम है ये। आपको जैसे आप सतोगुण में तो आ सकते हैं, अब तमोगुण त्याग देंगे, रजोगुण भी त्याग सकते, सतोगुण में आ जाएंगे, लेकिन शुद्ध सत्व में आना बहुत कठिन है। लेकिन कठिन है, असंभव नहीं है। कठिन है इसलिए बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, और असंभव नहीं है इसलिए जो ये डिटरमिन करता है कि मुझे तो जाना ही है भगवत धाम, भगवान के साथ मुझे रहना है, जो या वैकुंठ में रहना है, मुझे अब मरना नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, जो ये ठान लेता है तो फिर भगवान भी उसको बहुत मदद करते हैं। तो प्रहलाद महाराज भगवान से कह रहे हैं, आप तो ऐसे हैं, आपने तो वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए मधु और कैटव को मारा और ब्रह्मा जी को वापस वैदिक ज्ञान प्रदान किया। इत्थम नृतिर्यज्ञ ऋषिदेव झस अवतार लोकान विभावयसि हंसि जगत प्रतीपान धर्मम महापुरुष पासी युग युगानुव्रतम या युग अनुव्रतम छन्नः कलौ यद यद भवः त्रियुगो अथ सत्वम। मेरे साथ इत्थम नृतिर्यज्ञ ऋषि देव झस अवतार इत्थं लोकान विभावयसि हंसि जगत प्रतीपान लोकानि विभावयसि हंसि जगत् प्रतीपान् धर्मम महापुरुष पाशि युगानुवृत्तम धर्मं महापुरुष पाशिजुगानुपेत्यम् छन्नः कलौ यद भवः त्रियुगो अथ सत्वम् नो खलु जत्तभवस्त्रियुगो अथो शतम्। शब्दार्थ है इत्थम, इस प्रकार, नृ यथा मनुष्य, कृष्ण तथा रामचंद्र यथा यथा, तिर्यक पशु की तरह का, जैसे सूकर, ऋषि महान ऋषि की तरह परशुराम, देव देवता गण, झस लचर जैसे मछली या कछुआ, झस जैसे लचर होते जिनके शरीर में, अवतार है ऐसे विभिन्न अवतारों के द्वारा लोकान सारे लोगों को विभावयसि रक्षा करते हो। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान को, नृसिंह देव को, हंसी कभी कभी मारते हो, जगत प्रतिपान इस संसार में बाधा उत्पन्न वाले काल वालों को कभी कभी आप मार भी देते हो, धर्म धार्मिक सिद्धांतों को, महापुरुष हे महान पुरुष पास रक्षा करते हो, युग अनुवृत्तम युगानुवृत्तम विभिन्न युगों के अनुसार, छन्न ढका हुआ, कलौ कलयुग में, यतः क्योंकि अभवः हुए हैं और भविष्य में होंगे, त्रियुग त्रियुग नामक, अथ अतः सह वही पुरुष तुम। मेरे साथ पढ़िए, हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु इस प्रकार आप इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में, विभिन्न अवतारों में, जैसे मनुष्य, जैसे मनुष्य, पशु, पशु, ऋषि, ऋषि, देवता, देवता, मत्स्य, मत्स्य,
या कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं या या कच्छप के रूप कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में और इस और प्रकार इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा आसुरी सिद्धांतों का वध करते हैं। तथा आसुरी सिद्धांतों का वध करते हैं। हे भगवान, हे भगवान, आप युग के अनुसार आप युग के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप किंतु कलयुग में आप ये सुन लीजिए अच्छी तरह से, क्यों कलयुग में आप स्वयं को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं। इसीलिए आप युग कहलाते हैं, अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाले भगवान। अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाली भगवान। अब इसका तात्पर्य सुनिए। अब क्योंकि ये तीसरा युग जो बताया त्रियुग में चैतन्य महाप्रभु, तात्पर्य कृष्णा आत्मा माता। हरे कृष्ण तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस प्रकार मधु तथा कैटभ के आक्रमण से ब्रह्मा जी की रक्षा करने हेतु श्री भगवान प्रकट हुए थे, उसी प्रकार वे महान भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने हेतु भी प्रकट हुए। इसी प्रकार कलियुग के पतित जीवों की रक्षा करने हेतु भगवान चैतन्य प्रकट हुए। युग 4 है, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग। कलियुग को छोड़कर शेष 3 युगों में श्री भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में स्थापित करते कहलाते हैं। किंतु यद्यपि कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु उन्होंने कभी भी अपने आप को श्री भगवान नहीं कहा, अपितु जब जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण के समतुल्य रूप में सम्मोधित किया जाता था, तब तक वे अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेते थे और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण कहने से मना कर देते थे, क्योंकि वे एक भक्त की भूमिका निभा रहे थे। भगवान चैतन्य जानते कि कलियुग में अपने आप को ईश्वर का नकल अवतार कहने वाले अनेक व्यक्ति होंगे, अतएव वे अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहे जाने से कतराते रहे। किंतु अनेक वैदिक ग्रंथों में, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम 11.5.32 में श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया गया है। कृष्ण वर्णं तिषा कृष्णं शांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञै संकीर्तन प्रावै यजन्ति हि सुमेधसः। कलियुग में बुद्धिमान जन श्री भगवान की पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में करते हैं, जो नित्यानंद, अद्वैत गदाधर तथा श्रीवास जैसे अपने पार्षदों से सदैव घिरे रहते हैं। समग्र कृष्ण भवनामृत आंदोलन संकीर्तन आंदोलन पर आधारित है, जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया। अतएव जो भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के प्रयास करता है, वो प्रत्येक वस्तु को भली भांति जान लेता है, वो सुमेधस अर्थात प्रचुर ज्ञानवान व्यक्ति होता है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बढ़िया। ये लिखा है 11 कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। अकृष्णम ये अ आता उधर, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। कैसा? उनका कृष्ण वर्ण नहीं है, अकृष्णम का मतलब उनका गौर वर्ण है। सांगोपंग अस्त्र पार्षदम, अपने इनके साथ आते हैं। यज्ञ संकीर्तनम प्राय यजन्ति ही सुमेधसः। इसका मैं आपको अर्थ पढ़ रहा हूँ। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। कौन है वो? चैतन्य महाप्रभु। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल नहीं है, अकृष्णम, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र शास्त्रों की
संगत में रहता है। तो ये उनकी संगत में आप देखे जो हैं एटलीस्ट 5 तो 2 बाईं तरफ 2 दाईं तरफ हैं उनके, वो कम से कम साथ में रहते हैं। कभी भी उन्होंने अपने को भगवान नहीं कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी अपने को भगवान नहीं कहा। वो जैसे इसमें बताया है, कोई उनको भगवान कहे अपने कान बंद कर लेते थे, लेकिन 5 जगह पर वो अपना भगवान का रूप दिखाते थे, कृष्ण का। वो 5 जगह आपको याद होनी चाहिए, कहाँ कहाँ वो अपना कृष्ण रूप दिखाते थे, लेकिन पब्लिक में कभी नहीं। सिर्फ एक जगह उन्होंने, एक आध जगह पब्लिक में दिखाना पड़ा उनको। एक तो सार्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि उसने बहुत सेवा की इनकी, और भगवान को पढ़ाने की भगवान को ये क्या जो इनका क्या उस पुस्तक का नाम क्या है माता जी, पल्लवी माता जी, जो सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावादी जिस ग्रंथ का को पढ़ के बोलते हैं, जी जी प्रभु जी। जो वेद व्यास का जो सूत्र है, सूत्र वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र या उसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र का मायावादियों को वेदांत सूत्र के हिसाब से वो चलते हैं, लेकिन उसकी टिप्पणी अलग ढंग से करते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूरा वेदांत सूत्र पढ़ के सुनाया। उनको कहा मैं तुमको सुनाता हूँ। उन्होंने समझा कि ये एक कोई नया सन्यासी है। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया था, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में थे, कोई उनको सीरियसली सुनता ही नहीं था, इसलिए सन्यास लिया था। भगवान को सन्यास लेने की क्या जरूरत है, लेकिन लिया उन्होंने ताकि लोग उनको सुने वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो बहुत नहीं थे, फेंट हो गए किसको देख करके, भगवान कृष्ण को देख के। कहा? पुरी में जगन्नाथ को। भगवान जगन्नाथ कृष्ण है साक्षात। देखा, क्योंकि भक्त है, भगवान से को देख करके वो अपने जब विरह में होता है तो भगवान की मूर्ति देख के फेंट हो गए। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य वहां थे। उन्होंने कहा कि वो महान वहां के बहुत बड़े विद्वान थे, और वैसे ही उनका वहां प्रभाव भी था। तो उन्होंने कहा ये सन्यासी, इसको उठा के मेरे घर ले चलो। अपने घर ले गए, उनको लिटाया। तब तक चैतन्य महाप्रभु बहुत तेज चलते थे, उनके साथी थोड़ा पीछे थे। जब वो मंदिर में आए, उनको पता लगा बेहोश हो गए, कहाँ गए हैं सब। वहां गए, बेहोश पड़े थे, और हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन किया, वो होश में आ गए। जब होश में आए तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूरा वेदांत सूत्र पढ़ के सुनाया, पूरा चैतन्य महाप्रभु को। और उसको उसके बाद कहा कि तुम सन्यास मैं तुमको बताऊंगा कैसे लेना है। भगवान को कह रहा है वो, क्योंकि बहुत ज्ञानी था, कि ये जो तुम ये सन्यास लिए हो, ये कौन सा वैष्णव वाला, ये ठीक नहीं है, ये इसको समझो वेदांत सूत्र को, तब मैं तुमको और बताऊंगा। ये करके मेरे ख्याल से 3 दिन लगे उनको, शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितना समय लगा वेदांत सूत्र पूरा पढ़ने में। वो बिल्कुल चुप बैठे रहे चैतन्य महाप्रभु। फिर उन्होंने कहा शायद तुम्हारे समझ नहीं आया। हाँ, उन्होंने कहा मैं तो बहुत मूर्ख हूँ, मेरे समझ से तो इतनी बड़ी चीजें आती नहीं है, लेकिन इस श्लोक में आपने ये बताया, इसका अर्थ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इस श्लोक में इसमें आपने ऐसा किया, इसका अर्थ ऐसा नहीं, इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए, इसकी व्याख्या ऐसी होनी चाहिए। उन्होंने सारे जो गलतियां थी, किनकी? सार्वभौम भट्टाचार्य की गलती नहीं थी, ये गलती थी मायावादियों की, क्यों मायावादी थे सार्वभौम भट्टाचार्य। सारा कुछ बताया। जब तब वो तो
पागल हो गया उससे, ये कौन सा, ये आदमी है कौन, इतना ज्ञान है पूरा। मैं तो कितना इसको समय लगा होगा उसको पूरा वेदांत सूत्र याद करने में, महान पंडित था। तो उसने सोचा इसने तो गलतियां एक एक करके और कहीं नोट भी नहीं किया, ऐसे बताया। उसको लगा ये तो साधारण पुरुष नहीं है, तो वो उनके दंडवत हो गया, दंडवत। और उसके आंखों से आंसू निकल गए कि मैं किससे बात कर रहा था, किसको, सार्वभौम भट्टाचार्य को। और उनको ये तो पता था इनके सेवक भी हैं, क्योंकि वो आए, उन्होंने संकीर्तन किया, होश में आए। तो जब वो नीचे उनके चरणों में गिर पड़ा, सार्वभौम भट्टाचार्य बड़ा बड़ा था, मतलब सयाना भी था, पूज्य था, उस उनके हिसाब से वो बड़ा भी था। चैतन्य महाप्रभु ने उसको उठाया, गले लगाया सार्वभौम भट्टाचार्य को, और फिर अपना कृष्ण रूप दिखाया उसको। तो वो एकदम मायावाद से वो वैष्णव बन गया। ये तो कहीं कहीं पर ऐसे दिखाते थे, लेकिन 4 जगह आप याद रखना चाहिए आपको, 4 जगह वो अपना रूप दिखाते थे, पब्लिक में नहीं। वो कभी भी अपने को भगवान कहना पसंद भी नहीं करते थे चैतन्य महाप्रभु। ये वर्णन आया है, इसलिए कह रहा हूँ। ये पल्लवी माता जी के पास तो पूरा है, कहाँ कहाँ पर वर्णन है, ये आपके पुराणों में कहाँ कहाँ उनका वर्णन है। वायु पुराण में तो पूरा ही वर्णन है, उनकी माँ का नाम भी दिया है, कलयुग में आएगा, सची का पुत्र होगा, उनकी माँ का नाम सची होगा, और वो नवद्वीप में उनका जन्म होगा, ये सब कुछ वर्णन है। लेकिन भागवतम में एक ये श्लोक है, एक और है जहाँ दिया हुआ है। तो आप जिस किसी के मन में आता है चैतन्य महाप्रभु भगवान कैसे हैं, लेकिन लोग, बहुत सारे लोग तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते भी नहीं। ये है, पढ़ना पड़ता है तब समझ आता है। न एतत् मनः तव कथासु विकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टम असाधु तीव्रम काम आतुरम हर्ष शोक भय भय ऐषणार्थम तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि दीनः। मेरे साथ पढ़िए। न एतत् मनः तव कथासु विकुंठनाथ न एतद्मनः तव कथासु विकुण्ठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टम असाधु तीव्रम सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम् काम आतुरम हर्ष शोक भय ऐषणा आर्तम कामातुरं हर्षशोकभयैषणार्तम् तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः। तस्मिन् तस्मिन् कथं कथं तव तव गतिं गतिं विमृशामि विमृशामि दीनः। दीनः। शब्दार्थ है न, निश्चय ही नहीं, एतत् यह मन, मन तब तुम्हारी कथा दिव्य कथाओं में, विकुंठनाथ हे चिंता रहित वैकुंठ के स्वामी, संप्रियते शांत हो जाता है या रुचि रखता है, दुरित पाप कर्मों से, दुष्टम बेईमान असाधु झूठा, तीव्रम बस में करना कठिन, काम आतुरम सदैव विभिन्न इच्छाओं तथा काम इच्छाओं से पूर्ण, हर्ष शोक कभी हर्ष द्वारा तो कभी दुख द्वारा, भय तथा कभी भय द्वारा, ऐसा तथा इच्छा द्वारा, आर्तम दुखी, तस्मिन उस मानसिक स्थिति में, कथम कैसे, तब तुम्हारा गतिम दिव्य कार्यकलाप, विमृशामि मैं विचार करूंगा और समझने का प्रयास करूंगा, दीन अत्यंत पतित तथा गरीब। अनुवाद मेरे साथ पढ़िए। चिंता रहित वैकुंठ लोकों के स्वामी, चिंता रहित वैकुंठ लोक के स्वामी, मेरा मन अत्यंत पापी तथा कामी है। मेरा मन अत्यंत पापी तथा कामी है। हाँ, उनका नहीं है। प्रहलाद महाराज का मन न तो पापी है न कामी है। कामी नहीं हो सकता, 5 साल का बालक है, पापी नहीं है। लेकिन ये हम हरेक की तरफ से बोल रहे हैं।
कभी यह सुखी कहलाता है कभी कभी ये ये कहलाता सुखी कहलाता है तो कभी दुखी है। तो कभी तो कभी दुखी है। सुखी है। मेरा मन शोक तथा भय से पूर्ण है मेरा मन शोक शोक तथा तथा भय से पूर्ण है और सदैव अधिकाधिक धन की खोज में रहता है। और और सदैव सदैव अधिकाधिक धन की रहता है। खोज में रहता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। यही हमारा मन यही होता है। हमारी तरफ से, कलयुग के तरफ से उन्होंने बोला। इस तरह यह अत्यधिक दूषित हो गया है इस इस तरह तरह यह अत्यधिक दूषित हो गया है और आपकी कथाओं से कभी और और आपकी आपकी कथाओं कथाओं से कभी तुष्ट नहीं होता। तुष्ट नहीं होता। हाँ, अतः मैं अत्यंत पति तथा दलित हूँ। अतः मैं अत्यंत पति तथा दलित हूँ। ऐसी जीवन स्थिति में ऐसी जीवन स्थिति में भला मैं आपके कार्यकलापों की व्याख्या करने में भला मैं आपके कार्यकलापों की व्याख्या करने में किस तरह समर्थ हो सकता हूँ। किस किस तरह समर्थ हो सकता हूँ। हाँ, मैं इतना पतित हूँ, ये कह रहे हैं प्रहलाद महाराज। वो तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्थिति कितनी अच्छी तरह उन्होंने बताई है कलयुग में। और मैं बता रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग अपने परिवार में, मैंने उनको कहा कि अब आपकी उम्र हो गई, थोड़ा ये पढ़िए। मेरे को कहा मन नहीं लगता इन चीजों की तरफ। देखिए, ये जो कहा है ना, आपकी कथाओं से कभी तुष्ट नहीं होता मैं, तो ऐसे भौतिकतावादी लोग कभी भी भगवान की कथाओं को काल्पनिक समझ के, कुछ तो काल्पनिक समझ के रिजेक्ट करते हैं, कुछ कहते हैं हमारा मन ही नहीं लगता। अरे चलो, मन नहीं लगता, ये माला जप लो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, कुछ दिनों में आपका मन लगने लगेगा। कहते हैं नहीं नहीं, इसके लिए भी मन नहीं लगता। ये है, ये हमारी स्थिति ऐसी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भक्त प्रहलाद महाराज अपने आप को सामान्य मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत से कुछ भी सरोकार नहीं है, वे आध्यात्मिक जगत के वैकुंठ लोकों में सदैव स्थित रहते हैं। किंतु पतितात्माओं की ओर से वे पूछते हैं कि जब उनका मन भौतिक वस्तुओं से सदैव विचलित रहता है, तो वो किस प्रकार श्री भगवान की दिव्य स्थिति की चर्चा कर सकते हैं। हमारा मन इसलिए पाप में हो जाता है क्योंकि हम सदैव पापमय कार्यों में प्रमत्त रहते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जो कृष्णा भावना से संबंधित नहीं है, पापमय समझी जानी चाहिए। निसंदेह श्रीमद् भगवद गीता 18.66 में भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं सभी पाप कर्मों से तुम्हारा उद्धार कर दूं। तुम डरो मत। जो ही कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, वे तुरंत ही उसे पाप कर्मों के फलों से छुटकारा दिला देते। अतः जो श्री भगवान के चरण कमलों में शरणगत नहीं है, उसे पापी अल्पज्ञ मनुष्यों में पतित तथा नास्तिक मनोवृत्तियों के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से विहीन समझना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 7.15 में हुई। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अप्रत ज्ञाना आसुरम भाव मास्त्रिता। इसलिए विशेष रूप से इस कलयुग में मन को शुद्ध करना चाहिए, और ये हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा ही संभव है। चेतो दर्पमार्जनम। इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन की विधि ही एकमात्र उपाय है जिससे पापी मन को शुद्ध किया जा सकता है। जब मन समस्त पापमय कर्म फलों से धुल जाता है, तब मनुष्य मानव जीवन में अपने कर्तव्य धर्म को समझ सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पापी मनुष्यों को शिक्षित करने के लिए है, जिससे कि वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से ही पवित्र हो सके। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिरंत था। इस कलयुग में गंभीर तथा समझदार बनने हेतु और हृदय को स्वच्छ करने हेतु हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिसका महत्व हो। भक्त प्रहलाद महाराज ने श्लोकों में इस विधि की परिपुष्टि की है।
त्वदीर गायन महामृत मग्न चित्तः। भक्त प्रहलाद महाराज इसकी और भी पुष्टि करते हैं, यदि किसी का मन सदैव भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहता है तो वो वही गुण मनुष्य को शुद्ध बनाएगा और उसे सदा के लिए शुद्ध रखेगा। श्री भगवान तथा उसके क्रियाकलापों को समझने हेतु मनुष्य को भौतिक जगत के सभी कलमशों से अपने मन को मुक्त रखना चाहिए और इसे श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके ही प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वो सभी भौतिक बंधनों से छूट जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। आपकी आवाज आ रही है लेकिन प्रभु जी की नहीं आ रही। हाँ, वही मुझे लगा कि शायद मैं ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, ये होगा। आपने पूरा पढ़ लिया? पढ़ लिया, जी प्रभु पढ़ लिया जी। प्रभु, सब पढ़ लिया। पढ़ लिया ना? हाँ, तो फिर से पढ़ इसमें दे। एक से नहीं नहीं नहीं, हो गया। आपने पढ़ लिया, सबने सुन लिया होगा। जी नहीं, जी। अब ये तो जो कहा है, हमारी स्थिति क्या है, जो भगवान की तरफ जिनका मन नहीं जाता, मैं बात कर रहा था आपसे इस बारे में। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। न तो हम मूढ़ हैं, न हम नराधम हैं, नरों में अधम भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हम आसुरी आसुरी भावहीन, हम असुर भी नहीं है। असुर जो भगवान से ईर्ष्या रखता है। हाँ, क्या है, कहाँ आ जाते हैं? माया अपहृत ज्ञान, जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है, इस कैटेगरी में हम आते हैं। मतलब हम लोग नहीं, क्योंकि हम महामंत्र जप रहे हैं। जो ये जप करने के लिए मना करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता इस तरफ, वो है माया अपहृत ज्ञान। लेकिन अगर वो आपने उनको माला जपने के लिए कहा तो उनका फिर सुनने का भी मन करेगा। ये और क्यों, क्या करता है मन? चेतो दर्पण मार्जनम। ये जो हमारा हृदय है, जहाँ धूल जमी है, उसको साफ करता है। मार्जनम, उसको सफाई कर देता है, शुद्ध कर देता है, ताकि हमको भगवान के बारे में सुनने में अच्छा लगे। तब तक नहीं, क्योंकि वहां धूल जमी हुई है। उस धूल को हटाने के लिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृतास्वादन सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु का अष्टक में पहला श्लोक मंत्र है। तो वो हमको ये ऐसे, और कलयुग में आपको पता है, हरे नाम जपने के अलावा कोई और चारा है ही नहीं आगे तरक्की करने के लिए। जिह्वा एकतो अच्युत विकर्षति मां अवितृप्ता शिष्णो अन्यतः त्वग उदरम श्रवणम कुतस्य घ्राणो अन्यतः चपल दृक्व च कर्म शक्ति बहव्यः सपत्न्य इव गेह पतिम लुनन्ति। मेरे साथ। जिह्वा एकतो अच्युत विकर्षति मां अवितृप्ता जिह्वाय कतो जिह्वैकतोच्युत अच्युत विकर्षति विकरिष्यति महावितृप्ता माया विचित्या। कृष्णो अन्यतः त्वग उदरम श्रवणम कुतस्य कृष्ण कृष्णो यन्नतो अन्यतः उदरम श्रवणं त्वगुदरम् कुतश्चित् कुतश्चित्। घ्राणो अन्यतः चपल दृक्व च कर्म शक्ति ज्ञानयन्नत ज्ञानोऽन्यतः च कर्म कर्मशक्तिः शक्तिः। बहव्यः सपत्न्य इव गेह पतिम लुनन्ति। बहव्यः परितान्तपतिम्या इव इव गेहपतिं गेहपते लुनन्ति। लुह्यन्ति। शब्दार्थ है जिह्वा, जीव, एकतः एक और, अच्युत हे अच्युत भगवान, विकर्षति आकर्षित करती है, मां मुझको,
अभितृप्ता संतुष्ट न होने से शिष्ण जनेन्द्रिया अत्यंत दूसरी ओर त्वक चमड़ी मुलायम वस्तु को छूने के लिए, मुलायम वस्तु को छूने के लिए, चमड़ी को उदरम पेट तरह तरह के भोजन के लिए, श्रवण कान मधुर संगीत सुनने के लिए, कुतच किसी अन्य ओर तक, घ्राण नाक सूखने के लिए, अन्यतः और भी दूसरी ओर को, चपक दृक चंचल दृष्टि, वच कहीं पर, कर्म शक्ति सक्रिय इंद्रियां, वह अनेक, सपत्न सौतें, सपत्न मतलब जिनको शत्रु कहा जाता है, इव सदृश गेह पतिम ग्रस्त को लुनंत नष्ट कर देती है। कितना अच्छा है, एक एक शब्द इसका अमृत जैसा है। मेरे साथ पढ़े, हे अच्युत भगवान, हे अच्युत भगवान, भगवान मेरी दशा उस पुरुष की भांति है मेरी दशा उस पुरुष की भांति है जिसकी कई पत्नियां हों। जिसकी कई पत्नियां हों। हाँ, ये पत्नियां हैं मेरी, ये कौन सी आपके ये विषय जो आपके इंद्रिय विषय ये पत्नियां हैं, और वे सभी उसे अपने अपने ढंग से आकर्षित करने का प्रयास कर रही हूँ। उसे अपने ढंग से आकर्षित करने का प्रयास कर रही हो। हाँ, जैसे चलो पहले ये पढ़ लेते हैं। उदाहरणार्थ जीभ स्वादिष्ट व्यंजनों की ओर आकर्षित होती है। जीभ स्वादिष्ट व्यंजनों की ओर आकर्षित होती है। जनेंद्रियां किसी आकर्षक स्त्री के साथ संभोग करने के लिए और स्पर्श इंद्रियां मुलायम वस्तुओं का स्पर्श करने के लिए आकृष्ट होती है। मुलायम वस्तुओं का आकर्षित करने के लिए आकर्षित होती है। पेट भरा रहने पर भी अधिक खाना चाहता है। कब यहाँ पर एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, जब स्वाद हो, अगर आपको बहुत स्वादिष्ट चीज मिल गई तो आपको पेट भर गया फिर भी खाने का मन करता है, ऐसा। तो ये जो इंद्रिय विषय हैं, अब हो गया तो भी और आपको मन करता है, ये मतलब है। और कान आपके विषय में न सुनकर सामान्यतः सिनेमा गीतों की ओर आकर्षित होते हैं। घ्राण की इंद्रिय किसी अन्य ओर ही आकर्षित होती है। चंचल आंखें इंद्र तृप्त के दृश्यों की ओर आकर्षित होती हैं। इंद्रियों तृप्ति के दृश्यों की ओर आकर्षित होती है। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आकर्षण कहाँ देखने को मिलता है आपको। ये क्रिकेट का मैच हो रहा हो तो लोग सब कुछ छोड़ के जहाँ कहीं टीवी में आ रहा हो वहां खड़े हो जाते हैं। आकर्षण इतना है। तथा सक्रिय इंद्रियां अन्यत्र आकर्षित होती हैं। इस तरह मैं सचमुच ही दुविधा में रहता हूँ। हाँ, ये प्रहलाद महाराज हम लोगों के सामान्य लोगों की तरफ से कह रहे हैं। उनमें तो ये चीज है ही नहीं। वैसे भी ये जो आकर्षण है, सबसे खतरनाक जो आकर्षण है, ये अपोजिट सेक्स के लिए जो आकर्षण होता है, सबसे विनाशकारी आध्यात्मिक जीवन में ये है। ये अगर आपने इसको बस में कर लिया, ये सम्मित हो गया, तो आप अध्यात्म में अच्छी तरक्की कर सकते हैं। इसलिए इस पर ध्यान रखना है।
भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इस दुर्जय शत्रु को, काम रूपी शत्रु को ज्ञान रूपी अस्त्र से काट डालो। और जो ज्ञानी होता है, आप क्या सोचते हैं, उसमें नहीं होगा, लेकिन उसमें ज्ञान है। मैं इस तरफ बढ़ा तो मेरा विनाश निश्चित है, उस तरफ नहीं जाएगा। चतुर व्यक्ति कभी भी इस तरफ नहीं, अपने को इस तरफ नहीं जाने देता, अपने को रोक लेता है। ये बात है। प्रहलाद महाराज तो 5 साल के बच्चे हैं, उनमें कहाँ से जनेंद्रिया है ही नहीं, तो हमारी तरफ से इतना अच्छा, अच्छी बात। बिल्कुल ये चीज 100% ये चीज अगर हमने कंट्रोल कर लिया जो इसमें दिया है, तो आपको प्रसाद भगवान को भोग लगा के खाइए, तो आपको जीभ कभी तंग करेगी नहीं, जीभ नहीं तंग करेगी। आपको भूख लग रही है, आपने कहा अरे भगवान को अभी भूख लगा ही नहीं, तो आपका पेट कंट्रोल में हो जाएगा। आप कहे पेट को कहे रुक जा, अभी प्रसाद नहीं बना है, अभी प्रसाद बन गया लेकिन भूख नहीं लगा, अभी भगवान ने नहीं खाया, मैं नहीं खा सकता, तो आपका पेट कंट्रोल, जीभ और पेट कंट्रोल में, इसके नीचे जनेंद्रिय होती है, सीधे सीधे लाइन में, वो कंट्रोल में हो जाती है, और फिर भी ज्ञान आपको होने लगता है। हरे कृष्ण महामंत्र, और इसको प्रहलाद महाराज के इन वचनों को याद करिए। अपने को एक 5 साल का बालक हमको शिक्षा दे रहा है, कितनी कितनी शर्मनाक बात है हमारे लिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता बालकृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। मानव जीवन ईश साक्षात्कार के लिए है, किंतु श्रावणम कीर्तनम विष्णु से प्रारंभ होने वाली ये विधि तब तक विचलित होती रहती है जब तक हमारी इंद्रियां भौतिक रूप से आकृष्ट होती हैं। अतएव भक्ति का अर्थ है इंद्रियों को शुद्ध बनाना। बद अवस्था में हमारी इंद्रिया भौतिक इंद्र तृप्ति द्वारा प्रच्छन्न रहती हैं, और जब तक मनुष्य को इंद्रिय को विमल बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता तब तक वो भक्त नहीं बन सकता। इसलिए हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रारंभ से ही यही उपदेश देते हैं कि मनुष्य इंद्रियों के कार्यकलापों को, विशेष रूप से जीव को, जिसे शील भक्ति विनोद ठाकुर ने अत्यंत लालची तथा अजय बताया है, सीमित करे। जीव के इस आकर्षण पर अंकुश लगाने के लिए मनुष्य को सलाह दी जाती है कि वो न तो मांस या ऐसी ही अखाद्य वस्तुएं ग्रहण करे, न ही वो जीव को सुरापान करने या धूम्रपान करने की अनुमति दे। यहाँ तक कि चाय तथा कॉफी पीने की भी अनुमति नहीं दी जाती। इसी प्रकार जन इंद्रियों को अवैध काम से रोकना चाहिए। इंद्रियों पर ऐसे अंकुश के बिना मनुष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर सकता। इंद्रियों को वश में करने की एकमात्र विधि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन एवं श्रवण करना है, अन्यथा मनुष्य सदैव विचलित होता रहेगा। जिस प्रकार की अनेक पत्नियां वाला गृहस्थ सदैव इंद्र तृप्ति के लिए उनके द्वारा विचलित किया जाता है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं स्वकर्म पतितम भवेतरन्य अन्योन्य जन्म मरण आसन भीत भीतम पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैर मैत्रम अन्येति पारचरति प्रहि मूढ़म अद्य। मेरे साथ पढ़िए। एवं स्वकर्म पतितम भवेतरन्य एवं सकर्म पतितं भवैतरण्याम् अन्योन्य जन्म मरणासन भीत भीतम अन्योन्य जन्म मरणाशन भीत भीतम् पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैर मैत्रम शपथं जनं सकल विग्रह वैरमैत्रम् हन्तेति पारचरति प्रहि मूढ़म अद्य। अन्तेति पारतरपि मूढम् अद्य। शब्दार्थ है एवं इस तरह
स्वकर्म पतितम, अपने भौतिक कार्यकलापों के फल के कारण पतित हुआ। भव अज्ञान जगत, जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि की तुलना में। वैतरणी नदी में जो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के द्वार के समक्ष बहती है। अन्य अन्य अन्य, एक के बाद एक, जन्म जन्म मरण मृत्यु आसन, विभिन्न प्रकार का भोजन। भीत भीतम, अत्यधिक भयभीत। पश्चन, देखते हुए। जन्म, जीव को स्व अपना पर पराया विग्रह शरीर में। वैर मैत्रम, मित्रता तथा शत्रुता मानते हुए। हंत, हाय। इति, इस तरह। पारचर, मृत्यु की नदी की दूसरी ओर स्थित आप बैतरणी के आप उस तरफ, मैं इस तरफ। प्रिय कृपया हम सबों को इस घातक स्थिति से बचा लें। मूढ़म, आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हम सभी मूर्ख हैं। अद्य, आज, क्योंकि आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, आप ये कर दीजिए हमारे लिए कृपा, अब हमको बचा लीजिए। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, हे भगवान, भगवान, आप सदैव मृत्यु की नदी की दूसरी ओर आप सदैव मृत्यु की नदी के दूसरे और दिव्य रूप में स्थित रहते हैं। दिव्य रूप दिव्य में रूप में स्थित रहते हैं। स्थित रहते हैं। किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण किंतु हम सभी सभी अपने पाप कर्म के फल के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। भोग रहे हैं। निस्संदेह हम इस नदी में गिर गए हैं। निस्संदेह हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं। और जन्म जन्म मृत्यु के भेदभाव से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। तथा तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। अब कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए। अब कृपा आप करके कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए, न केवल मुझ पर, न केवल मुझ पर, हाँ उन पर तो जरूरत है ही नहीं, अपितु उन सबों पर अपितु उन उन सबों पर सबों पर जो कष्ट उठा रहे हैं। जो कष्ट जो उठा रहे कष्ट हैं। उठा रहे हैं। ये होता है वैष्णव का गुण, औरों की चिंता है, और अपनी अहेतुकी कृपा तथा दया से और अपनी अहेतुकी कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। तथा तथा हमारा हमारा पालन कीजिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद हरे जी की कृष्ण जय। माता। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। शुद्ध वैष्णव प्रहलाद महाराज भगवान से न केवल अपने लिए अपितु अन्य समस्त पीड़ित जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं। वैष्णवों की दो कोटियां हैं, भजनानंदी तथा गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी केवल अपने निजी लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन गोष्ठ्यानंदी अन्य सबों के कृष्णा भावनामृत तक ऊपर उठाना चाहते हैं, जिससे उनकी रक्षा हो सके। ऐसे मूर्ख जो बारंबार जन्म तथा मृत्यु को एवं भौतिक जीवन के अन्य कष्टों को देख नहीं पाते, इसके बारे में तनिक भी आश्वस्त नहीं रह सकते कि अगले जन्म में उन पर क्या बीतेगी। निस्संदेह ऐसे मूर्ख भौतिकताग्रस्त धूर्तों ने जीवन की अनुत्तरदायी शैली बना ली है, जो अगले जीवन के बारे में सोचते ही नहीं। वे ये नहीं जानते कि अपने ही कार्यकलापों के अनुसार मनुष्य को 84 लाख योनियों में से चुनकर शरीर प्राप्त होता है। भगवत गीता में इन धूर्तों को दुष्कृतिनो मूढ़ा कहा गया है। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, ऐसे अभक्तों को पाप कर्मों में लगना पड़ता है। इसीलिए वे मूढ़ अर्थात मूर्ख तथा धूर्त हैं। वे ऐसे मूर्ख होते हैं कि उन्हें यह भी ज्ञात नहीं रहता कि अगले जीवन में उन पर क्या बीतेगी। यद्यपि वे सब तरह के प्राणियों को घृणित वस्तुएं खाते देखते हैं,
यथा शुक्रों को मल खाते, मगरमच्छों को सभी प्रकार की मछली इत्यादि खाते इत्यादि व्यर्थ की वस्तुएं खाने के कारण अगले जीवन में वे अत्यंत ग्रहित वस्तुएं खाने के लिए बाध्य होंगे। एक एक वैष्णव ऐसे ग्रहित जीवन से सदैव भयभीत रहता है और ऐसी विभत्स दशा से उबरने के लिए वह अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाता है। भगवान उन पर दयालु हैं, अतः वे उनके हित के लिए प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य हो जाता है, उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवत गीता 4.7। भगवान पतित आत्माओं की सहायता के लिए सदैव सन्नद्ध रहते हैं, लेकिन वे मूर्ख तथा धूर्त होने के कारण कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं करते और कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करते। इसीलिए यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण हैं, किंतु वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में उपदेश करने के लिए भक्त रूप में आते हैं। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। अतएव मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण का निष्ठावान दास बने। अमार आज्ञाए गुरु हुआ गुरु हंजा तार एहि देश। चैतन्य चरितामृत मध्य 7.128। मनुष्य को गुरु बनना चाहिए और सारे विश्व में भगवत गीता की शिक्षाओं का मात्र उपदेश देकर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक को भी अगर आप बना दें, एक के हाथ में भी आप माला पकड़वा दें, तो कृष्ण आपसे बहुत खुश होंगे। एक का कल्याण करने का पहले कोशिश करिए। किसी एक को, आपके कोई मित्र हो, आपके कोई रिश्तेदार हों, उनको आपके जानने वाले हों, उनको थोड़ा सा बताइए। आप भी गुरु बन गए, आपने माला पकड़ा दी, गुरु बन गए। फिर वो आपसे प्रश्न पूछेगा, क्यों क्यों करूं मैं? तो आप कहेंगे, भक्ति से ही हमारा कल्याण हो सकता है। ये भक्ति का एक सोपान है। ये आप करिए, आपको चीजें समझ आने लगेंगी। आप जैसे भी अपने शब्दों में कहते हैं, तो ये आपका, आप चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐसा उपदेश तो आप गुरु बन गए। जो भगवान के उपदेशों का प्रचार करता है वो गुरु है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हम अपने को गुरु नहीं मान सकते क्योंकि हम में वो क्वालिटीज नहीं है, लेकिन आप गुरु न भी माने तो भी भगवान आपको गुरु मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु आपको गुरु मानते हैं। अगर आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, लोगों को कहें ये माला जपो, ये माला है, गिफ्ट करिए, कोई बात नहीं, 30-40 रुपए 50 रुपए आपके लग भी गए तो कहना ये माला जपो। माला को एक बैग में रखो और बैग के साथ दीजिए माला। कभी भी अपने पास 2-4 रखे रहिए, कभी भी कोई ठीक सा लगे जो आपको लगता है इसको भक्ति में आना चाहिए, उसको दे दी। उसके बाद कहिए, उसके 18 दिन की भगवत गीता सुने। एक बात सुन लीजिए, सुनते रहिए और फिर हमारे साथ भागवतम भी सुनिए। ये भी आप कह सकते हैं, बड़ा कल्याणकारी काम है आपके लिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।